IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, गैस और बिजली के बाद गाड़ियां, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, सिगरेट भी मजीद महंगे होंगे। मेकअप, इंपोर्टेड जूतों, खाने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फजाई टिकट, मशरूबात भी महंगे होंगे। नॉन फाइलर और बैंक ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट आज आएगा। अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। GST में भी इजाफे का इम्कान। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अवाम पर टैक्स लगाने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और विफाकी हुकूमत में ठन गई। सदर मुमलिकत से वज़ीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। आरिफ अलवी का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। विफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली जाने का मशवरा दे दिया। कहा, टैक्स लगाने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का खुमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। सादगी और किफायत शुआरी के नाम पर खोखले नारों से गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम को धोखे में रखा। वज़ीर आज़म की काबीना को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स न लगाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ खींच लिया। ये अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या इमरान खान उनके मुलाजिम थे? इमरान खान ने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश की। हुकूमत में कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा इंसान ही कोई नहीं। हुकूमत जाने के बाद भी जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। अब भी सदर के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक दफा मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का मरीम नवाज पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम। कहा, मरीम नवाज इमरान फोबिया में मुब्तला हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने का खुद एतराफ किया। रजीम चेंज के किरदार और साइफर की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी बोले, लगता है कि मरीम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रही हैं। बाकायदा मुहिम के तहत अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मजाज है। गवर्नर पंजाब ने कहा, असम्बली खुद तहलील हो तो मैं इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं। अदालत का फैसला तशरीह तलब है। गवर्नर पंजाब का फैसले के खिलाफ आज हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान का राबता, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स आइन चिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबात की तारीख न देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर। मूडीज और S&P के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी। फिच ने फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग ट्रिपल से प्लस से ट्रिपल C माइनस कर दी। कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट या कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान को IMF से मुआहदे के बावजूद मजीद $5 अरब की जरूरत होगी। IMF प्रोग्राम को खतरात लाहक रहेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ने का खदशा है। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने PDM का मशवरा मांग लिया। ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को शेड्यूल हैं। आशियाना केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही देने वाले इसरार सईद बयान से मुनहरिफ। कहा कि नैब ने दबाव डालकर बयान लिया। बंद इंक्वायरियां खोलकर नए केस बनाने की धमकी दी जाती थी। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले में रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा, मुझे दरगुजर किया जाए और कार्रवाई खत्म की जाए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशकें इख्तिताम पजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म को अमन मशकों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक बहरिया और फजाइया के जहाज़ों ने सलामी पेश की। 6 रोज़ा अमन मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया।
कोहाड़ दरे आदम खेल में कोयले की कान में धमाका, एक मजदूर जाँ बहक, 2 को जख्मी हालत में निकाला गया। गुजरांवाला में 9 करोड़ रुपए की डकैती, नौशहरा वेरका में डाकू कैश वैन से 9 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस के मुताबिक मज़ाहमत पर वैन का ड्राइवर गोली लगने से जख्मी हुआ। कैश वैन में मौजूद 3 गार्ड्स गिरफ्तार। मुल्क भर में जालसाजी में मुलव्विस 34,000 सिम्स को ब्लॉक किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में इंकशाफ, PTA हुक्काम ने कहा मुश्किल सूरत हाल में 5G की लॉन्चिंग मुमकिन नहीं होगी। है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आयशा बेतुल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का इस्तांबुल में अस्पताल का दौरा, जल्जले से मुतासरा खानदान की पैदा होने वाली नौजायदा बच्ची के कान में आजान दी। बच्ची का नाम आयशा बतूल रखा। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। कुरंगी कॉजवे, डिफेंस मोड और इतराफ के इलाके मुतासर, हद निगाह कम हो गई। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, सऊदी अरब की तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर सफर की इजाजत मिल गई। सऊदी एविएशन की परवाजों को नए नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कबल उम्रा वीजा के हामिल मुसाफिर सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट से सफर करते थे। पेट्रोल और डीजल गाड़ियां 2035 में चलना बंद हो जाएंगी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर लिया। पोलियो का शिकार खातून पोलियो से बचाव की मुहिम का हिस्सा बन गई। आयशा अली महकमा सेहत में लेडी सेंट्री पेट्रोल के तौर पर आज भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। पोलैंड में एक खातून ने 5 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल। खातून पहले भी 7 बच्चों की मां है। व्हाट्सएप पर एक वक्त में 30 से ज्यादा तस्वीर भेजना मुमकिन। कंपनी ने सार्फिन को 3 नई सहूलियात दे दी। अब एक साथ 100 तस्वीर शेयर हो सकेंगी।